आज मैंने बहू से कहा था कि मुझे आलू के परांठे खाने। बहू ने आज आलू के परांठे बिल्कुल सही नहीं बनाए थे। कहीं से परांठे कच्चे थे तो कहीं से आलू बाहर निकले हुए थे। पता नहीं कब सीखेगी ये। मैं तो इसको सिखा सिखा के थक चुकी हूँ। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। हाँ, कुछ भी। ये आजकल की लड़की है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी, टाइम लगेगा इसे। अरे हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर 3 महीने हो गए हैं इसकी शादी को। अभी तक इसको चाय बनाने नहीं आती। बड़ी बहू शिखा, पता है जब उसकी शादी हुई थी तो एक दिन में सब कुछ सीख गई थी। और ये 3 महीने हो गए इसकी शादी को, पर अभी तक इसको कुछ करना ही नहीं आता। बस करो, बहुत हो गया। अब और नहीं, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मेरी माँ आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, और आप हमारे घर में रिश्ता लेकर आई थी अपने बेटे के लिए। और आप तो जानती थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे पढ़ना था। आपने मेरी माँ के ऊपर दबाव डाला और मेरी माँ भी आपकी बातों में आकर मेरी शादी करवा दी। जबरदस्ती मुझे ये शादी करनी पड़ी। याद है मम्मी जी, आपने उस टाइम क्या बोला था कि एक बेटी माँ के घर से दूसरी माँ के घर जा रही है, इसको काम नहीं आता। कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसे सब सिखा दूंगी। शादी के बाद इसको जो करना होगा ये कर सकती है। पर जैसे शादी हुई। और मम्मी जी, रही बड़ी भाभी की बात, तो मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। जब बड़ी भाभी की शादी हुई थी तो आप हमारे घर आती थी और मेरी माँ से अपनी बड़ी बहू की कितनी चुगलियां करती थी। याद आया? नहीं, मैं दिलाती हूँ। आप कहती थी, अरे बड़ी बहू तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती, मेरी सेवा नहीं करती, मेरा ध्यान नहीं रखती, और शादी के बाद ही अलग हो गई। अब क्या हुआ मम्मी जी? मेरे आते ही आपको बड़ी भाभी अच्छी लगने लगी और मैं बुरी। जब देखो मेरी तुलना बड़ी भाभी से करती रहती है। बड़ी भाभी ये, बड़ी भाभी वो। अगर वो इतनी अच्छी लगती तो आप उनके पास चले जाओ ना, वही खिलाएगी आपको पक्के पराठे। मैं तो आपको कच्चे पराठे खिलाती हूँ। क्यों? मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी आपकी बातों में आ गई, और मेरी माँ भी। मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती। मैं अभी अपनी माँ से बात करती हूँ। अरे माँ, वो बिल्कुल सही बोल रही है, सीख जाएगी वो सब कुछ धीरे धीरे। और माँ, तुम ना दोनों बहुओं की तुलना एक दूसरे से मत किया करो। इससे पता है क्या होगा? बहू के मन में आपके लिए करवाहट बनी रहेगी। इससे बहू से आपका रिश्ता खराब होगा ही होगा। साथ में जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, उससे भी आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे, मुझसे ना गलती हो गई। बहू, मुझे माफ कर दो। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हो ना, तुम पढ़ सकती हो। तुम्हें जो करना है ना, तुम कर सकती हो। और आज जो मैंने तुम्हें बोला उसके लिए बहू, मुझे माफ कर देना। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अरे वाह मम्मी जी, मैं सच में पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हूँ। मुझे पहले पता होता कि पढ़ाई के लिए मुझे इतना सुनाना पड़ेगा तो मैं आपको पहले ही सुना देती ना। कितना इंतजार किया मैंने। जाओ, आप तो खुश हो ना? पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहती हो ना? चलो, आज मैं तुम्हारी ना कॉलेज में एडमिशन करवा देता हूँ।